प्राणेषु वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम अट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित वाग्वादिनी भगवती माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी, यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। लोक में सम्मान भी कर्म के उदय से प्राप्त होता है, अपमान भी कर्म के उदय से प्राप्त होता है। और इस सम्मान अपमान में जो मध्यस्थ भाव को धारण करता है वह जीव कर्मों का क्षय कर शीघ्र परमात्म पद को प्राप्त करता है। मान अपमान समता समता द्वितन्या। मान में अपमान में सुख में दुख में सभी स्थितियों में जो धैर्य धारण करता है वो महापुरुष होता है। वो धैर्यधारी, वह क्षमाशील पुरुष कहलाता है। ऐसा पुरुष लोक में प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। और इसके विपरीत उस विपत्ति के क्षण में, उस अपमान के क्षण में जो कषाय को प्राप्त हो जाता है, जो आवेग को प्राप्त हो जाता है, वह जीव निंदा, लोक में तिरस्कार और निंदा को प्राप्त होता है। इसलिए मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में, सभी में धैर्य धारण करना चाहिए। जब रामचंद्र जी का उस ब्राह्मण ने, कहानी भूल तो नहीं गए, जब ब्राह्मण के घर राम लक्ष्मण सीता वहां खड़े हुए थे और ब्राह्मण ने उनका बहुत तिरस्कार किया, तो लक्ष्मण ने उसको तुरंत ही उल्टे पांव कर दिया, सर नीचे और पैर ऊपर कर दिया। तब राम ने लक्ष्मण को रोका, कहा हे अनुज, क्षत्रिय पुरुष, स्त्री, ब्राह्मण, बालक और पशु कितनी भी गलती कर दे पर उसके ऊपर प्रहार नहीं करते। क्षत्रियों का छत्रित्व वीर पुरुषों के ऊपर, वीर पुरुषों से युद्ध करने में है, उनका संहार करने में है। उनका छत्रित्व किसी बलहीन को बल दिखाने में नहीं होता है। ऐसे शब्दों को सुनकर के तुरंत ही लक्ष्मण ने उस ब्राह्मण को नीचे उतार दिया और उतारकर अपने भ्राता राम से कहा कि हे भाई, ऐसे जिसने शास्त्रों का ज्ञान तो है, जिसके पास वेदों का ज्ञान तो है, परंतु जिसने उस ज्ञान का किंचित मात्र भी प्रयोग नहीं किया, उसका ज्ञान होना नहीं होना एक बराबर है। और ऐसे अधम पुरुष के यहां एक क्षण भी हमें रुकना नहीं चाहिए। और ऐसा कहते हुए उन्होंने राम से निवेदन किया। तभी सीता ने भी कहा कि हे आर्य पुरुष, यद्यपि भले ही ये आपको नहीं जानता, परंतु घर आए मेहमान का तिरस्कार तो नहीं किया जाता। यदि आपके घर में कोई पधारे तो जो आपकी सामर्थ्य है भोजन कराने की, पानी कराने की, उसके लिए तो पूछोगे, परंतु उसका अपमान करके उसके भगाओगे तो नहीं। इसी प्रकार से सीता ने भी कहा, हमारा वन में ही रहना ठीक है और नदी का पानी पी करके अपनी तृषा को ठीक शांत कर लेना यह तो उचित है। वन में धान ना मिले तो फल फूलों को खा करके अपना जीवन व्यतीत कर लेना तो ठीक है, लेकिन अपमान करके, अपमान को सहन करते हुए और रबड़ी मालपुए खाना ठीक नहीं है। 56 प्रकार के व्यंजनों को खाना ठीक नहीं है यदि अपमान के साथ मिलता है। सूखी रोटी खा लेना ठीक है यदि सम्मान के साथ मिलती है।
ऐसा वार्तालाप करते हुए वे तीनों ही प्राणी जैसे ही उसकी कुटिया से बाहर निकले, नगरवासियों ने उनको चारों ओर से घेर लिया और कहा, हे शुभ लक्षणे, आप सभी लक्षणों से शुभ दिखाई देते हैं। आप कुलीन पुरुष हैं, आप आर्य पुरुष हैं और आप मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं। तब उनको ये नहीं पता था कि राम है, पर उनकी मर्यादा को देखते हुए, उनके धैर्य को देखते हुए सभी लोगों ने कहा, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। इसलिए हमारा निवेदन है आपसे कि आप भूखे प्यासे यहाँ से न जाएं। हमारी छोटी सी कुटिया में जो भी रूखा सूखा सामान्य सा भोजन है, उस भोजन को ग्रहण करें। तत्पश्चात आपको जैसा प्रस्थान उचित लगे वैसा कीजिए। धैर्यशाली पुरुष रामचंद्र जी ने संकोचवश पहले तो इनकार किया, परंतु बार बार आग्रह करने पर उन सभी गांववासियों का आग्रह स्वीकार करते हुए राम आदि ने उनके घर जाकर के भोजन ग्रहण किया, पान किया और पान करके वे वन की तरफ वापस चले गए। चलते हुए थकान के कारण एक बहुत विशालकाय बट वृक्ष था, जो बहुत प्राचीन भी था। उस बट वृक्ष के नीचे जाकर के वो बैठ गए और हारे थके तो थे, चल के आए। फिर सबसे बड़ी चीज कि भोजन तब आनंद देता है जब मन प्रसन्न होता है। व्यंजन कितना ही सुमधुर हो, सुमिष्ट हो, परंतु यदि मन खेद खिन्न है तो फिर भोजन आनंद नहीं देता। इसलिए इनको जब भोजन कराने बिठाओ तो इनकी राम का अपनी कहानियां मत गा दिया करो। बोले अभी तो मिले, दिन भर में मिलते तो है नहीं, अभी मिले भोजन के टाइम पे। इसलिए जितनी 24 घंटे की जितनी कथा पुराण कहानियां थी सब सुन डाली। तुम्हारी मम्मी ऐसे बोली, उनने ऐसा कर दिया, तो बेटा ऐसा, बिटिया ऐसे, बहू ऐसे, सब कहानियां। बेचारा वो भोजन कर रहा है, इधर कहानी लेके बैठ गई तुम। अरे शांति से बेचारा 24 घंटे में भोजन करने आया है, शांति से उसको बैठकर भोजन तो कर लेने दो, बाद में सुना लेना। वही सुनाएंगी। पहले की पत्नियां होती थी, पहले की पत्नियां होती थी, ये लोग कुछ लोग मुंडी हिला रहे, मतलब इनके घर में ऐसी कहानी होती पक्के में। पहले की पत्नियां होती थी कि बिजना लेकर के, वो हाथ पंखा, हैंड फैन, वो बिजना लेकर के अपने पति के सामने बैठती थी और बिजना डुलाती थी। सेठ पति धीरे धीरे भोजन को ग्रहण करता था। तब कुछ धर्म की बातें सुनाया करती थी कि आज हमने शास्त्र में ऐसा पढ़ा था, ऐसी कथा आई थी। वो चुप तो बैठ नहीं सकती ना, समस्या है, इसलिए कुछ तो सुनाना ही पड़ेगा। तो पहले कथाएं सुनाती थी, जो स्वाध्याय किया उसका सार सुनाती थी। अब ये भी सही है, जो स्वाध्याय करती थी तो स्वाध्याय का सार सुनाती थी। अब जो सा भी अध्याय कर रहे हैं तो वही तो सार सुनाती। तो ये अब गृहस्थी का अध्याय पढ़ते हैं तो गृहस्थी के सार सुनाने बैठ जाते हैं। तुम्हारी मम्मी से कह देना हमसे ऐसे बात नहीं करें, ऐसा सुनाने लगे। अब बेचारा वो परेशान, भोजन करूं कि मम्मी को समझाने जाऊं कि इसको समझाऊं। उसको टेंशन में यही पता नहीं कितना खा लिया, क्या क्या खा लिया। हाथ धोया, बेचारा उठ के चला गया। अरे भोजन की थाली पे आया है, शांति से भोजन करने दो, क्योंकि भोजन जिन भावों से ग्रहण किया जाता है फिर वही भाव पूरे दिन भर चलते हैं। जिन भावों से भोजन ग्रहण किया जाता है वही उसी प्रकार का फिर उस भोजन का रस बनता है, और फिर वह रस आदि आदि जो 7 धातुओं में परिणत होता है, फिर वे धातुएं भी उसी रूप कार्य करती हैं। प्रसन्न चित्त होकर के किया गया भोजन अमृतभूत होता है। खेत खिन्न होकर के संक्लिष्टता से भर के भोजन किया जाए तो वह भोजन विष के समान होता है, रोगी करता है। इसलिए जी आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जब भोजन पे बैठो तो सब विकल्पों को, दुकान को छोड़ाओ, मकान को छोड़ाओ, बेटा बेटिया रिश्तेदारों सबको छोड़ दो, साइड में उठा के सबको रख दो, भोजन कर लें, फिर हम आपको वापस उठा लेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए उनको वहीं पे छोड़ दो।
परंतु अब मन तो खिन्न था। खिन्न मन से भोजन ग्रहण करके तो भोजन भी उनको आनंद नहीं दिया। ऐसा भोजन ग्रहण करके जब वे वन की ओर चले गए तब एक बट वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया, और विश्राम करते ही तीनों की वहां पर झपकी लग गई, नींद लग गई। और जैसे ही नींद लगी, उस बट वृक्ष में एक इवकर्ण नाम का यक्ष का निवास स्थान था, वह भयंतर। उस भयंतर ने जब देखा कि हमारे घर में किसी ने प्रवेश कर लिया, अब उसका तो वही घर था वृक्ष, तो वृक्ष के नीचे वो लोग सो गए। परंतु वैसे तो वो यक्ष था, भयंतर था, उनको परेशान कर सकता था, लेकिन महापुरुषों के ऊपर बस चलता नहीं है। देवी देवता भी महापुरुषों के सामने आकर के अपना मस्तक झुका देते हैं। उनके तेज, उनकी आभा को जानते हुए, और वह उनके पास कुछ भी नहीं बोला, सीधा गया। अपना जो स्वामी था पूतन नाम का यक्ष, उनका यक्षों का राजा था, वह सीधा वहां पहुंचा और उसने जाकर के अपने स्वामी से शिकायत की। उसने कहा कि हे स्वामी, हमारे घर पर किन्हीं ऐसा प्रतीत होता है स्वर्ग से उतरे हुए तीन कोई सुमंगलों से युक्त, सुशरीर से, सौम्य शरीर से युक्त ऐसे कोई तीन प्राणी हैं जिन्होंने मेरे घर पे कब्जा कर लिया, वो वहां सोते हैं। तब यक्ष ने हंसकर कहा कि तू देव है, तू देव है, तो क्या उन मनुष्यों को तू वहां से भगा नहीं पाया जो इतनी सी बात लेकर के तू मेरे पास आया है? तब उसने कहा वे कोई सामान्य नहीं है, उनका तेज मुझे अपनी ओर आकर्षित करता है, मैं उनको भगाने का प्रयास करता हूं, उठाने का प्रयास करता हूं। भैया इसकी आवाज थोड़ी ठीक करो, कम कर दो, थोड़ी सी आवाज इको आ रहा है, इको कम कर दो, पहले सही थी जैसी थी वैसी कर दो। और एक बार सेट करके फिर बार बार नहीं करा करो उसको ऊपर नीचे, है डिस्टर्ब हो जाता ना। अब कहां थे अपन? तो स्वामी के पास तो बहुत देर पहले शिकायतें लग गया था। तो सामान्य से व्यक्तियों को तू निकाल नहीं पाया। उसने कहा उनका तेज सामान्य नहीं है, वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं जैसे ही उनको भगाने का प्रयास करता हूं, पता नहीं क्यों मैं वहां ठहर जाता हूं, और उनको निकालने का प्रयास करने पर भी मैं उनको वहां से नहीं निकाल पाता हूं। यक्ष ने भी सोचा, यक्षराज ने भी सोचा, ऐसे कौन सी दिव्य मूर्ति आ गई, चलो मैं ही चल करके देखता हूं। और वह यक्षराज पूतन नाम का जो यक्ष था, यक्षाधिपति, वह अपनी सारी स्त्री आदि के साथ, देवियों आदि के साथ वहां पर पहुंचा। उसने उनका रूप आदि को देखा, उसने अवधि ज्ञान लगाया ये है कौन। तब उसने अवधि ज्ञान से जान लिया कि ये एक नारायण है, एक बलभद्र है, और यह उनकी पत्नी सीता है। ऐसा जानकर उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे क्षेत्र में नारायण और बलभद्र आए हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। ऐसा ही होता है, पुण्यात्मा बैठ जाते हैं तो फिर अपने आप लोगों को प्रसन्नता हो जाती है। वो पापात्मा बैठ जाते हैं, बिना कुछ कहे ही खेद खिन्न होने लग जाता है। अभी कभी अनुभव करना इस बात का। आप बस में सफर कर रहे हो और आपके बाजू में कोई पुण्यात्मा जीव आकर बैठ जाए तो अपने आप ऐसा मन करता है इससे कुछ बातें करें, उसकी ओर वो आकर्षित कर लेता है। और कोई पापात्मा जीव बैठ जाए और वो कुछ बोलने भी लग जाए तो तुरंत मन का, अरे यार ये चुप तो हो जाए, कितना बोल रहा है। ऐसे ही उन्होंने जब पुण्यात्मा रामचंद्र जी को देखा तो तुरंत ही उसने क्या किया, अपनी विक्रिया को फैलाया, और विक्रिया को फैलाकर वहां एक बहुत सुंदर नगर की रचना कर दी। पुण्यात्मा को सहजता से ही, सहज ही लाभ की प्राप्ति हो जाती है। वहां सुंदर नगर की रचना हो गई, और रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण अपने अपने कक्षों में मणि में, रत्न में, पुष्प आदि से सुशोभित ऐसी सैया के ऊपर विश्राम कर रहे हैं।
पुष्प की सुगंध आई और उन्होंने जब करवट बदली तो वो तो वृक्ष के नीचे सामान्य भूमि पर सोए थे, पर जैसे ही करवट बदली पुष्पों की सुगंध आई। अब जब करवट बदलती थोड़ी हल्की सी नींद तो खुली जाती है, तो जैसे ही पुष्पों की सुगंध आई उन्होंने देखा पुष्पों की सुगंध कहाँ से आई। आंख खोल कर देखा तो वो तो मणि में रत्न में सैया के ऊपर सो रहे थे। चारों ओर नगर घुमा के देखी, सपना तो नहीं देख रहा हूं मैं कहीं, और ये लक्ष्मण कहाँ चले गए और ये सीता कहाँ चली गई। हम तो एक बट वृक्ष के नीचे सोए थे, ये विशाल महल कहाँ से आ गया। तब तुरंत राम समझ गए ये कोई ना कोई इस वन में देव रहता है, वन का कोई स्वामी देव है जिसने किसी पूर्व भव के कारण से, मित्रता के कारण से उसकी प्रसन्नता मुझ पर हुई है और उसने उस प्रसन्नता के कारण ही इस महल की रचना की है। तुरंत ही राम अपनी सैया से उठे और उठकर बाहर निकल कर देखा तो बहुत सारे पहरेदार लगे थे वहां। तो नगर भवन में आवागमन चल रहा था महल में, और देखा पास में ही दूसरा कक्ष था, उसमें भ्राता लक्ष्मण सो रहे थे। एक रनवास बना हुआ था, उस रनवास में सीता विश्राम कर रही थी। उनकी पूरी बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा किसी देव ने प्रसन्न होकर के ये सारी विक्रियामय रचना यहाँ पर नगर की है। मुझे संतुष्ट करने के लिए, अथवा पूर्व जन्म का मेरा कोई मित्र होगा, अथवा किसी का मैंने पूर्व जन्म में कभी उपकार किया होगा, वह उपकार उसको याद आ गया, उस उपकार के बदले उसने ये सब वैभव मेरे सामने दिया है। ऐसा जान करके तुरंत उन्होंने लक्ष्मण को, सीता को निद्रा भंग किया और कहा भ्राता देखो हम सुंदर महलों में पहुंच चुके हैं। लक्ष्मण ने उठकर देखा, वो चौंक गए, हम तो वृक्ष के नीचे सोए थे, ये महल कहां से आ गया। तब उन्होंने कहा आश्चर्यचकित होकर के राम से पूछा, भ्राता भैया ये महल किसका है और हमें यहां लेकर कौन आया। हम तो जंगल में वो बटवृक्ष के नीचे सोए थे। तब उन्होंने सारी बात कही कि भाई लगता है कोई पूर्व जन्म का हमारा मित्र है जिसने माया में इस नगरी की रचना की है हमारे लिए। ऐसे वार्तालाप करते हुए कुछ दिन वो वहां ठहरे। तब तक वर्षा काल प्रारंभ हो गया था और जुलाई अगस्त का महीना आ गया तो वर्षा होने लग गई। आषाढ़ आ गया, आषाढ़ के महीने में बारिश प्रारंभ हो गई। बारिश होने से सारे नदी नालों में पानी बहने लग गया। पर्वत और सुंदर हो गया, रमणीक हो गया। वह नगर वैसे ही देवों के द्वारा प्रणीत था, बनाया हुआ था, तो वैसे ही स्वर्ग सा सुंदर तो था ही, अब तो और भी उसकी शोभा और बढ़ गई। उसी नगर में रामचंद्र जी स्वेच्छापूर्वक कुछ दिन वहां निवास, चातुर्मास व्यतीत करने के लिए वहीं रहने लग गए। अभी क्या हुआ कि वो जो ब्राह्मण था वो लकड़ियां, हवन के लिए लकड़ियां एकत्रित करने के लिए वो भी वहीं उस वन में पहुंच गया। और जब वहां पहुंचा तो उसका माथा घूमने लग गया। बोले मैं बरसों से इस वन में आ रहा हूं, मैंने इस वन में ऐसा कोई नगर कभी देखा ही नहीं, ये इतना सुंदर नगर कहां से आ गया, लगता है मैं दिशा भटक गया हूं। तब वो पुनः पीछे आया, उसने देखा रास्ता तो यही है, मैं तो इसी रास्ते पे चलकर आता हूं, पर अचानक से क्या हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसने बहुत सारे चिन्ह देखे, उसको लगा मैं या तो स्वप्न तो नहीं देख रहा, या किसी भूत प्रेत ने मेरे से कुछ छल तो नहीं किया कि मुझे परेशान करने के लिए कोई माया दिखा रहा हो, अथवा क्या है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने चिन्हों को देखा, हाँ स्थान तो वही है जहां पर मैं आया करता था, परंतु मैंने पहले कभी इस नगर को देखा नहीं। तो उस नगर की ओर जाने लगा तो एक महामाया, सुमाया नाम की यक्षिणी ने आकर उससे कहा, हे ब्राह्मण तू कहां जा रहा है। ब्राह्मण ने कहा कि आप इस बियाबान जंगल में आप स्त्री अकेले कहां घूमती हो। तो उसने कहा इससे प्रयोजन नहीं है, पहले तू ये कहे कि तू उस तरफ कहां जा रहा है।